अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब इस स्टेज पे हम जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हमने इस कोर्स में पढ़ने थे हम पढ़ चुके हैं। पहले स्टैटिक राउटिंग, रिप, IGRP, EIGRP, OSP, ये सारे जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल हमने स्टडी किए अपने कोर्स में। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगी, क्योंकि बॉर्डर पे जाकर स्टक हो जाता है। रिप के पैकेट्स स्टैटिक में जा रहे हैं लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। स्टैटिक से OSPF में जा रहा है, OSPF से EIGRP में पैकेट्स जा रहे हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं। तो इसलिए जो है वो उसको ट्रांसलेट करवाने के लिए अब हम जो है वो बॉर्डर राउटर के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। अब उसके लिए मुझे चाहिए एक डायग्राम, और डायग्राम यहाँ पर बनी नहीं हुई है। डायग्राम बनाते हैं। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं डायग्राम बना के फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पिक्चर शेयर की है, उसको ओपन कर लें आप लोग। डायग्राम मिल गई है सबको? हाँ जी, आप लोग सारे के सारे इसको जो है पिक्चर को सामने रखें और उसके मुताबिक जो है फिर अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब ये देखें, ये दरमियान वाला जो राउटर है इसका नाम मैंने नहीं लिखा। ये राउटर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर है, ये बॉर्डर राउटर है।
इसके जो सीरियल 0 इंटरफेस पर है स्टैटिक राउटिंग है, इसके सीरियल 1 इंटरफेस पर रिप कन्फिगर है, सीरियल 2 के ऊपर इसका OSPF कन्फिगर है, सीरियल 3 पर इसका IGRP कन्फिगर है और सीरियल 4 पर EIGRP कन्फिगर है। तो अब हमें जो है वो इस राउटर के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पहले स्टैटिक राउटिंग करना है, फिर उसके बाद रिप भी करना है, फिर उसके बाद OSPF भी करना है, IGRP भी करना है, EIGRP भी करना है। ये सारे काम हमें पहले करने होंगे। फिर उसके बाद कहीं जाकर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें करनी है। लेकिन अगर हम साथ साथ जो है वो उसका प्रोटोकॉल भी कन्फिगर कर लें और साथ में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कन्फिगर कर लें, ये भी जायज़ है, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को इसीलिए कहा था कि आप पहले प्रोटोकॉल कन्फिगर कर लें, रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम बाद में करते रहेंगे। तो वो अलग कमांड है, उसको जो है वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि पहले प्रोटोकॉल के साथ साथ ही हम जो है वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड बाद में भी हम कन्फिगर कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम कन्फिगर कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारा है, हम इस पर जो है वो कन्फिगर कर रहे हैं IGRP। तो इसी के पैरेलल मैं जो है वो टेक्स्ट ले लेता हूँ, उसको मैं लिखता रहता हूँ, इसको भी समझ लेंगे साथ में। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये जो एक ही राउटर है, जिसके जो बॉर्डर राउटर है, इसके ऊपर हम कोड लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं राउटर, सबसे पहले हम IGRP कन्फिगर कर रहे हैं, राउटर IGRP और उसका प्रोसेस ID नंबर जो है हम 10 लिख रहे हैं, और उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो क्या है, जल्दी जल्दी चैट पे बताते रहे। IGRP किस नेटवर्क पे कन्फिगर है? IGRP सीरियल 3 पे। IGRP जो है वो 80 नेटवर्क पे कन्फिगर है, 80 वाले नेटवर्क पे। EIGRP है 70 पे भाई, हम IGRP कन्फिगर कर रहे हैं अभी। तो वो आ जाएगा इसका नेटवर्क 80.1.0.0 और इसका इनवर्स मास्क 0 है, यही आएगा। IGRP है तो फिर 0.0.0 आएगा। इट्स ओके, ये हमने इसको कन्फिगर कर दिया। ये सिंपल सा कोड था जो IGRP पे हमने कन्फिगर करना था। अगर पहले से किया हुआ है तो पहले करके उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, अगर नहीं किया हुआ तो साथ में ही कर लें। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पैकेट है वो स्टैटिक से IGRP में ट्रांसफर होगा। डायरेक्शन समझ लें दोबारा से, किस तरीके से स्टैटिक से पैकेट जो है वो IGRP में ट्रांसफर होगा। तो स्टैटिक में मैट्रिक कोई नहीं होता, लेकिन जो पैकेट आ रहा है स्टैटिक से IGRP में, उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि इस एनवायरनमेंट में मैट्रिक क्या चलेगा। तो वो मैट्रिक बताना पड़ेगा जो हम IGRP कन्फिगर कर रहे हो, जो प्रोटोकॉल हम कन्फिगर कर रहे हो। तो क्योंकि इस वक्त हम IGRP प्रोटोकॉल कन्फिगर कर रहे हैं, पैकेट आ रहा है स्टैटिक से, जा रहा है IGRP में, इसलिए हमें जो है वो उसका मैट्रिक बताना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूट और आगे लिख रहे हैं स्टैटिक, और स्टैटिक के साथ आगे लिख रहे हैं मैट्रिक। स्टैटिक में मैट्रिक नहीं होता, हम लिख रहे हैं IGRP का मैट्रिक, क्योंकि हम कन्फिगर ऊपर IGRP कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिक से पैकेट IGRP में कैसे जाएगा, तो उसका मैट्रिक लिखना होगा। तो मैट्रिक हम लिख रहे हैं यहां पर 1050, ओहो 254, 1500। ये क्या लिखा है? ये हमने IGRP का मैट्रिक लिखा है। लिखा क्या है कमांड? रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक
स्टैटिक से पैकेट कहाँ जा रहा है, जो प्रोटोकॉल ऊपर कन्फिगर कर रहे हैं, लिखा है ना राउटर आईजीआरपी, तो हम आईजीआरपी कन्फिगर कर रहे हैं। पैकेट आएगा स्टैटिक से तो आईजीआरपी में कैसे जाएगा, तो उसको चाहिए मैट्रिक। आईजीआरपी के एनवायरनमेंट में रहते हुए जिन लोगों को पैकेट जो घूम रहे हैं वो सबको जो है उनका मैट्रिक पता है, लेकिन जो स्टैटिक से पैकेट आ रहा है उसको उसका मैट्रिक का नहीं पता, इसलिए हम उसको मैट्रिक की वैल्यू इन्फॉर्म कर रहे हैं। वो मैट्रिक की वैल्यू 5 पैरामीटर होते हैं, याद होगा हमने डिस्कस किया था, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ये 5 पैरामीटर थे जिसके बेसिस पे मैट्रिक कैलकुलेट होता था। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो हमें बतानी पड़ेगी कि हमें बैंडविड्थ क्या देनी है। जो इस कोड के अंदर जो मैंने लिखा है उसमें बैंडविड्थ मैंने दी है 1000। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है डिले। डिले क्या देना है, 50 डिले रखा है मैंने। रिलायबिलिटी क्या है, 254। लोड कितना है, 1। और एमटीयू क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब इस इंटरफेस से मैक्सिमम कितने पैकेट जा सकते हैं, तो 1500 पैकेट जो है वो मैक्सिमम एक वक्त में भेज जा सकते हैं मैक्सिमम। ये अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं? जी नहीं, अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते। नीचे देख लें, लिखा हुआ है सीक्वेंस, और उसी सीक्वेंस को आपको याद भी करना होगा। कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें आपने बैंडविड्थ क्या सिलेक्ट की है, तो आपको देख के बताना होगा कि इसमें बैंडविड्थ आपने 1000 सिलेक्ट की है। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें लोड कितना रखा है, तो आप उधर से कोड से देख के बताएंगे कि लोड आपने 1 रखा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि डिले इसमें कितना रखा है, तो डिले जो है आप बताएंगे इसमें डिले 50 है। मैं आपसे पूछता हूँ रिलायबिलिटी कितनी है इसमें, तो आप बताएंगे 254 इसकी रिलायबिलिटी है। ये सीक्वेंस हमेशा फिक्स रहता है, इस सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, ये जो वैल्यूज हैं ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से एडजस्ट की है। आप कहते हैं नहीं बैंडविड्थ जो है मुझे कम लग रही है, तो मैं जो है उसको 2000 कर देता हूँ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बैंडविड्थ आप बढ़ा दें, अच्छी बात है ना, बैंडविड्थ बढ़ गई, 1000 से 2000 हो गई। आप कहते हैं डिले जो है वो कम करना चाहिए मुझे, डिले मैं जो है वो 10 कर देता हूँ, तो डिले 10 कर दिया। तो ये सीक्वेंस इसकी यही रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो कोई भी आप अगर बोले, कल को मुझसे सवाल करें कि सर रिड्यूसिबल स्टैटिक किया, तो स्टैटिक में तो मैट्रिक होता ही नहीं है, आपने पूरा मैट्रिक लिख दिया इसका। तो मैंने स्टैटिक का मैट्रिक नहीं लिखा, मैंने आईजीआरपी का मैट्रिक लिखा, क्योंकि मैं पैकेट की डायरेक्शन आपको समझा रहा हूं कि पैकेट आ रहा है स्टैटिक से और जा रहा है आईजीआरपी में, तो उसका कोड लिखा है मैंने यहाँ पर। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो आपने 1 क्या बताया था? देखो नीचे लिखा हुआ है, गौर करो क्या लिखा हुआ है नीचे, स्लाइड में देखे ना नीचे, लोड है। हाँ जी, तो ये चीज आपको याद करनी है ना। सर ये जहां से आ रहा होगा सर वो हम लिखेंगे ना, ये जैसे ये स्टैटिक से आ रहा है तो हम स्टैटिक हमने इसलिए लिखा है। ये रिड्यूसिबल स्टैटिक का मतलब ये है कि स्टैटिक से आईजीआरपी में जा रहा है। और अगर आईजीआरपी से स्टैटिक हो रहा हो तो फिर हम आईजीआरपी ले, तब देखेंगे उस वक्त क्या होगा। अभी तो हम जो है जब ये रिड्यूसिबल स्टैटिक लिख रहे हैं तो स्टैटिक से पैकेट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जो ऊपर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो रहा होगा, तो ऊपर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसलिए पैकेट स्टैटिक से आईजीआरपी में जा रहा है। उस वक्त का कोड उस वक्त देखेंगे, अभी हम नहीं, अभी हम एक चीज को समझा रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। दूसरी जो लाइन है अब हमें जो है वो करना है कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ, तो लिख रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ। तो जो ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी हमने रखी होगी वहां पर वही वाली यहाँ पर भी रखेंगे। तो अभी मैं 20 रख रहा हूं, तो याद रखिएगा जब हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस वक्त भी 20 करेंगे, तो 20 हो गया। मैट्रिक की वैल्यू ओएसपीएफ में तो बैंडविड्थ यूज होती है, लेकिन मैं ओएसपीएफ की मैट्रिक की वैल्यू नहीं लिख रहा यहाँ पर। मैं कह रहा हूं कि पैकेट ओएसपीएफ से आ रहा है और जा आ रहा है आईजीआरपी में। ये बात समझ में आ रही है? पैकेट आ रहा है ओएसपीएफ के एनवायरनमेंट से और इस राउटर पर आया है, और इस राउटर से जाना है उसको आईजीआरपी के एनवायरनमेंट में। तो इसलिए आईजीआरपी के एनवायरनमेंट में जाने के लिए मुझे आईजीआरपी का मैट्रिक यहाँ पर साथ में लिखना पड़ेगा। वो मैट्रिक में लिख रहा हूं
2500 बैंडविड्थ आ गई। डिले में कर रहा हूं 2, रिलायबिलिटी हाईएस्ट कर रहे हैं 255, लोड कम से कम रख रहे हैं 1, और मैट्रिक जो है जो MTU है वो 1500 मैक्सिमम होता है, इसलिए 1500 लिख दिए। इस लाइन में किसी को परेशानी? यहाँ पे जो मैट्रिक लिखा जाता है वो किलो लिखा जाता है, किलो, ये किलो की बैंडविड्थ होती है। जी, जो कोड ऊपर आ रहा है वसीम जी, जिस प्रोटोकॉल को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका मैट्रिक आएगा। हम IGRP को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसलिए IGRP का हम दोनों लाइनों में हमने IGRP का मैट्रिक लिखा है। फिर उसके बाद डायग्राम के अंदर जो है वो रिप भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। तो डायग्राम में जब रिप कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है तो उसके पैकेट अगर रिप से आ रहा है, IGRP में जाना है उसको, तो हम कमांड लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट रिप 1 हो या 2 हो, कोई मसला नहीं है, दोनों में जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप ही लिखना होगा। और फिर उसके बाद जो है वो मैट्रिक की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, इस लाइन को लिखने का मतलब यह है कि पैकेट आ रहा है रिप से और उसको इस राउटर से होके IGRP के डेस्टिनेशन पे जाना है, क्योंकि हमें भेजना IGRP में है ना। कोई भी पैकेट रिप से आ रहा होगा और उसको जाना होगा रिप के एनवायरनमेंट में, तो हम तो कम्युनिकेशन सारी चेक करेंगे। तो इसलिए उधर अगर जाना है तो फिर हमें IGRP का मैट्रिक लिखना होगा, क्योंकि पैकेट रिप से आ रहा है और जा आ रहा है, IGRP में मूव कर रहा है, इसलिए उसका मैट्रिक आ जाएगा। और मैट्रिक हम लिख रहे हैं 10,000। और उसके बाद जो है वो डिले जो है हम लिख रहे हैं 100। फिर उसके बाद जो है हम रिलायबिलिटी लिख रहे हैं 100, और उसके बाद हम लोड लिख रहे हैं 10, और उसके बाद MTU हम 1500 ही लिख देते हैं, मैक्सिमम पैकेट जितने भी जा सकते हैं। तो ये तीसरी ट्रांसलेशन हो गई है। उसके बाद डायग्राम के अंदर जो है वो आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, IGRP भी हो गया, OSPF भी हो गया, RIP भी हो गया, EIGRP रह गया। ठीक है जी, तो रीडिस्ट्रीब्यूट। सर ये IS क्या चीज है? ये आते हैं ना, पहले ये तो डायग्राम को तो अपने सॉल्व कर लें। EIGRP प्रोसेस आईडी जो उधर कॉन्फ़िगर की होगी उसके मुताबिक है। मैं 90 लिख रहा हूँ क्योंकि उधर हमने 90 कॉन्फ़िगर की होगी, आगे हम करेंगे, अभी जस्ट सपोज कर रहा हूँ। और क्योंकि पैकेट EIGRP से जा रहा है और जाना कहाँ है, IGRP में, इसलिए जो है मैट्रिक उसका जो है वो यूज होगा IGRP वाला। तो मैं वहां से ऊपर से ही कोई एक का कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। ये हो गया। तो यहां तक जो हमारी डायग्राम थी उसमें एक प्रोटोकॉल अभी कॉन्फ़िगर हुआ है, IGRP, सिर्फ IGRP कॉन्फ़िगर हुआ है और उसकी ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर हो गई है। अब किसी भी एनवायरनमेंट से पैकेट अगर IGRP में आता है तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा, उसको कोई मसला नहीं है। ये काम हमने अभी एक किया है। देख लें, हमने ऊपर राउटर IGRP 10 लिखकर नेटवर्क 1 लिखा है जिस पर IGRP कॉन्फ़िगर था, जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड था। बाकी नेटवर्क नहीं लिखे हैं। अगर आप बाकी नेटवर्क इस 80 के साथ IGRP के साथ लिखेंगे जो कि गलत होगा। अगर 50 लिखने की कोशिश करेंगे उस पर रिप कॉन्फ़िगर है, अगर 40 लिखने की कोशिश करेंगे उस पर स्टैटिक कॉन्फ़िगर है, अगर 60 नेटवर्क लिखने की कोशिश करेंगे उस पर OSPF कॉन्फ़िगर है, और अगर 70 लिखने की कोशिश करेंगे उस पर EIGRP कॉन्फ़िगर है, तो वो गलत हो जाएगा। तो अभी हमने 80 नेटवर्क पर IGRP कॉन्फ़िगर किया है। बहुत बार पहले बता चुके हैं, पिछले OSPF में भी बताया, अभी दोबारा बता रहे हैं कि एक नेटवर्क के ऊपर एक प्रोटोकॉल ही कॉन्फ़िगर हो सकता है, 2 प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकते। यहां तक क्लियर है सबको? प्रोजेक्ट में ठीक करने के लिए वो पूरा डिलीट करके वापस पूरा करना पड़ेगा। नो राउटिंग वाला आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोलिए।
सर ये बॉर्डर राउटिंग के जो होते ना, ये मैंने गलत कर दिए थे, तो इसके लिए अब ये फिर से लगाने पड़ेंगे या नो की कमांड करके वो जो चलाते हैं उससे सही हो जाएगा? कई बार बताया है कि कोई लाइन अगर गलत लिखी गई है तो उसको नो की कमांड से एज इट इज लिख दें तो वो डिलीट हो जाती है, दोबारा से नई लाइन लिखी जा सकती है। लेकिन आप पुरानी वाली भी रहने दें और नई वाली भी डाल दें तो फिर उससे कन्फ्लिक्ट आता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाती है। और एक बात भी बता दो सर, अगर आगे से लो निकल देंगे तो वो डिलीट, सर नई लाइन में नो लिखेंगे तो डिलीट हो जाएगी क्या? जब आपने कोड लिखा हुआ है, सेव है कोड, तो फिर नो लिखना पड़ेगा ना। नो लिख के पूरी लाइन एज इट इज लिखनी पड़ेगी जो लिखी हुई है ऊपर। अगर मैंने यहाँ पर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक वाली लाइन डिलीट करनी है तो मुझे जो है वो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर राउटर IGRP 10 लिखना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आके नो लिख के रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक ये सारा एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो ये वाली लाइन तब डिलीट हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। MTU मैक्सिमम डाल रहा हूं ना भाई, 1000 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट है कि सीरियल इंटरफेस से मैक्सिमम 1500 पैकेट जा सकते हैं एक वक्त में। मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1000 भी डाल दें, 500 भी डाल दें, 400 भी डाल दें। मैं तो मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ कि चलो मैं तो जिस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं मैक्सिमम पैकेट जो है वो चले जाए वहां से, ताकि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाए। सर अगर दो नेटवर्क के ऊपर IGRP हो, मतलब जैसे 2 नेटवर्क आ जाएंगे ना भाई, 80 का और 70 के ऊपर भी है तो दोनों या दो आ जाएंगे बस। पुरानी बातें हैं भाई ये। ठीक है। मैं IGRP थोड़ी सिखा रहा हूँ कि IGRP कैसे कॉन्फ़िगर होता है, मैं तो रिडिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ भाई। इसी की बात कर रहा था मैं। भाई अगर IGRP कॉन्फ़िगर कर रहे होगे और अगर 3 नेटवर्क पर है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड, 3 मरतबा लिखना पड़ता था ना। मैं IGRP नहीं सिखा रहा यहाँ पर, मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ। मैं जो है सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज को सिखा रहा हूँ। अरे सिलेक्ट हो जा भाई, मैं इस चीज को सिखा रहा हूँ, मैं ऊपर वाली लाइन को थोड़ी सिखा रहा हूँ, वो आपने पहले से सीखी हुई है। क्या हुआ इफ्तिखार, वक्त जाया करने आ गए क्लास में? अच्छा जी, उसके बाद जो है देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS, ये भी जो है वो इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो हमारी बुक में मौजूद है, लेकिन ये प्रोटोकॉल हमने कोर्स में हमने नहीं किया, हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है ये वाला प्रोटोकॉल। तो अगर किसी इंटरफेस पर ISIS भी कॉन्फ़िगर है तो फिर इसी तरह से लिखेंगे ना, रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS, और फिर उसके बाद जो है वो मैट्रिक आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक आ जाएंगे, 5 पैरामीटर जो अभी हम लिखते आ रहे हैं। अच्छा जी, ये कमांड और भी है इसमें, ये कमांड नीचे लिखी हुई है, इसी को मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अरे करने दो ना अंकल को। ये कमांड जो आई है डिफॉल्ट मैट्रिक की, ये डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड क्या करती है? डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड ये करती है कि अगर मुझे जो है वो सबके साथ मैट्रिक नहीं लिखना है, जैसे ये मैं पूरा पोर्शन डिलीट कर देता हूं, इधर से ये भी डिलीट कर दिया और इधर से भी मैट्रिक डिलीट कर दिया और यहां से भी मैट्रिक पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, तो अब मैट्रिक कहीं पे भी नहीं आए हुए किसी के। तो स्टैटिक के लिए मैट्रिक ये लिखा हुआ, OSPF के लिए मैट्रिक यही हाईलाइट जो किया हुआ है, रेप के लिए मैट्रिक यही जो हाईलाइट किया हुआ है, EIGRP के लिए मैट्रिक यही हाईलाइट किया हुआ। जब हम ये कहते हैं कि हमें सबका मैट्रिक सेम डिट्टो सेम रखना है, तो उस वक्त सबके सामने
एक ही जैसा मैट्रिक लिखने का फायदा क्या है? तो फिर उसके लिए अलग से कमांड दी गई है डिफॉल्ट मैट्रिक की, और उसके बाद नीचे जो मैट्रिक आप लिख देंगे तो वो सबके साथ वो कॉमन मैट्रिक चलता रहेगा। तो हमें सबके सामने अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अलग अलग लिखना है तब तो लिखना पड़ेगा, जब सेम लिखना है मैट्रिक सबके साथ तो फिर अलग अलग सबके साथ लिखने का फायदा क्या है? टाइम जाया करने वाली बात है। तो नीचे हमने जब डिफॉल्ट मैट्रिक लिखते हैं तो सबके साथ ही अटैच हो जाता है। जी भाई, क्लियर है ये कोड सारा? जी सर। सर प्रोजेक्ट के हवाले से पूछना था, ये प्रोजेक्ट में ये करना होगा काम? रिडिस्ट्रीब्यूशन का? जी सर। ताकि बंदे क्यों नहीं करना होगा? एंड टू एंड कम्युनिकेशन आपने चेक करनी है। आपने अभी तक जो है प्रोटोकॉल पे सबर 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 आपके प्रोजेक्ट के टास्क में लिखा हुआ है भाई, अगले हफ्ते जो आपने जमा कराना है उसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन का टास्क भी है। देखें आप जाए लिस्ट में जाके। जी क्या पूछ रहे हैं समी? कर दिया आपने ना सर, ये जो है ये हमें हर प्रोटोकॉल के लिए मतलब करना होगा ना। अभी तो आपने ये सिर्फ उस पे किया, IGRP पे किया ना। अभी तो एक किया है ना के लिए। अभी तो एक पे किया है, मैं आगे करता हूँ। अभी तो सिर्फ IGRP के लिए किया है। इसी राउटर के ऊपर कोड मुझे कोड जो है वो मजीद करना है। बहुत सारा कोड है इसी राउटर पे। एक छोटा सा काम हुआ है, अभी तो सारी जगह से पैकेट IGRP में जाना शुरू हुआ है। क्या कह रहे हैं साथ? मैं ये कह रहा हूँ कि 9 अप्रैल कर ली है ना हम, क्योंकि LMS पे अभी तक 3 अप्रैल ही थी। कर देते हैं उसको, अपडेट कर देते हैं इंशाल्लाह। कल जो है या परसों जो है वो अपडेट कर देते हैं उसको। अगर कल नहीं कर पाया तो मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, एक काम हमने ये किया है, अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि अगली स्लाइड पर हमें फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा जोक सुनाया तुमने दानियाल। हैं? जरा स्पीकर पे बोलो ताकि सबको पता चले सवाल का। दानियाल, मैं सर पूछ रहा हूँ कि मतलब कोई अगर राउटर बिना प्रोटोकॉल के डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस पे करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन? मुझे ऐसा सिनेरियो बताओ तो कि कहाँ ऐसा होता है जहां पर इंटरफेस राउटर से कनेक्टेड हो और उस पर प्रोटोकॉल ही कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा। ये ऐसा कहां पर किया, आज तक किया है आपने कहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। पैकेट जब उसी इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा तो ट्रांसलेट की बात तो बहुत बाद में रह गई ना भाई। यस सर। हम तो सारे इंटरफेस पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो कॉन्फ़िगर करेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन का अभी तक। आपके पार्टनर जो है तीनों बैठ के देखें और बुक पढ़ें, रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर होता कौन सा है। जो इस डायग्राम में मैंने बनाया है ये है, ऐसा होता है रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर, जिसके साथ जो है वो बॉर्डर पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक इंटरफेस हो और उसका कोई प्रोटोकॉल ना हो। वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, दूसरा प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं उसी कोड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट पे डाल के, Ctrl+V। देखिए जी, राउटर वही है, उसी राउटर जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी है, राउटर वही है, लेकिन प्रोसेस आईडी जो है, अब मैं प्रोटोकॉल जो कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं वो OSPF है। ठीक है,
और उसकी क्या डाली थी प्रोसेस आईडी हमने OSPF की 20, तो इसलिए यहां पर भी 20 होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं ये वाली लाइन डिलीट कर रहा हूं, OSPF वाली। ये क्यों नहीं आएगा? ये इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि हम तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सर मैं अगर पूरे एनवायरनमेंट में अगर एक ही दफा प्रोटोकॉल को अगर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो अपनी स्टूडेंट आईडी अगर प्रोसेस आईडी रख दूँ OSPF और EIGRP में, तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा? नहीं जी, अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। अगर आप सब में जो है वो अपनी आईडी डाल रहे हैं, OSPF, IGRP, EIGRP में सब में प्रोसेस आईडी सेम डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो OSPF की है और वो IGRP की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये हमने कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर OSPF और 20 प्रोसेस आईडी। नेटवर्क जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, करवा दें भाई जल्दी से। क्या होगा इफ्तिखार? क्या नेटवर्क लिखूं OSPF के साथ? इफ्तिखार, इफ्तिखार हुसैन, इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार, तुम्हारे पहले सेशन की भी अटेंडेंस नहीं लगी है, दूसरे की भी नहीं लगेगी, बता रहा हूं मैं। ना तुम लोग नेटवर्क अपना सही करवाओ, खुद ही भुगतोगे बेटा, कोई मसला नहीं है। जब ड्रॉप हो गए ना अटेंडेंस से तो फिर पता चलेगा तुम लोगों को। सर 40 का नेटवर्क होगा सर। 40 का नेटवर्क पे OSPF किधर है? फोर्टी के नेटवर्क पे OSPF किधर लिखा हुआ है? नेटवर्क होगा 80 का होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। OSPF से डायरेक्टली कनेक्टेड है सर। उस पर क्या OSPF कॉन्फ़िगर है जिसके नेटवर्क आप बता रहे हैं मुझे? OSPF तो सिर्फ एक नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर है। सर बेटा तुम ना करवाओ अपना नेटवर्क सही, पता लग जाएगा आपको। एरिया 0 लिख रहा हूं क्योंकि कोई एरिया मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए एरिया 0 लिख रहा हूं मैं। 70 का है सर, 80 का है, वो इसके डायरेक्ट कनेक्ट है। बेटा कुछ पढ़ लो, बुक खोल के पढ़ने का जो है वो कोशिश कर लो थोड़ी सी। ये काम हम IGRP में भी कर चुके हैं। यस सर। अच्छा जी स्टूडेंट, नेटवर्क जो है 60.1 और जो है वो इसका इनवर्स मास जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया 0, क्योंकि एरिया कहीं नहीं लिखा हुआ था, एरिया 0 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है स्टैटिक की, रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है IGRP की। IGRP की प्रोसेस आईडी क्या रखी थी? 10 रखी थी, इससे 10 आ गई। रिप आ गया, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप कर दिया, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP कर दिया। यहां तक कोड क्लियर है सबको? देखिए जी, पहली लाइन जो मैंने लिखी है रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, इसका मतलब क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक का मतलब क्या है? पैकेट आ रहा है स्टैटिक से और जा रहा है कहां पर? OSPF में। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? फिर लिखा हमने रिडिस्ट्रीब्यूट IGRP प्रोसेस आईडी 10, तो इसका मतलब यह है कि पैकेट आ रहा है IGRP से, सोर्स जो है वो IGRP है और डेस्टिनेशन कहां पर मौजूद है? OSPF में मौजूद है, इसलिए ट्रांसलेशन करवानी है यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखा है रिडिस्ट्रीब्यूट रिप। रिडिस्ट्रीब्यूट रिप का मतलब यह है कि पैकेट आ रहा है रिप से और जाना कहां है उसको? OSPF में। फिर पैकेट आ रहा है EIGRP के एनवायरनमेंट से और जाना कहां पर है उसको? OSPF के एनवायरनमेंट में।
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बात होती है डिफॉल्ट मैट्रिक की। अब हम डिफॉल्ट मैट्रिक की जब बात करते हैं तो डिफॉल्ट मैट्रिक के अंदर जो है, अब ये 5 पैरामीटर तो भाई नहीं आएंगे ना, मैट्रिक तो आएगा OSPF का, क्योंकि सारे के सारे पैकेट ट्रांसलेट होके जा रहे हैं OSPF में, इसलिए जो OSPF का मैट्रिक होगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये OSPF का मैट्रिक क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बैंडविड्थ होती है, तो हमने ये बैंडविड्थ यहाँ पर मेंशन कर दी। ये बैंडविड्थ OSPF की बैंडविड्थ है, आप सबके सामने लिख सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको। ये मैट्रिक लिख के यहाँ पर लिख दें 23,000, ये तो यूं भी कर लेंगे। अब 5 पैरामीटर नहीं आएंगे यहाँ पर कि आप बोले मुझे कि पिछली स्लाइड के अंदर आपने लिखा था रिडिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक और मैट्रिक के 5 पैरामीटर लिखे थे, अब आप 1 पैरामीटर लिख रहे हैं। तो भाई वो डिपेंड करता है कि प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर होने जा रहा है, जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा उसी का मैट्रिक यहाँ पर सामने मेंशन किया जाएगा। तो अगर अलग अलग मैट्रिक लिखने हैं तो सबके सामने आ जाएगा, अगर एक ही मैट्रिक सबके लिए कॉमन है तो फिर सबके सामने लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि नीचे जो है डिफॉल्ट मैट्रिक के साथ हमने लिख दिया। कोई सवाल आप लोगों का? सबको क्लियर है? जी जनाब। अब सार यस सर, यस सर। सर मतलब ये बोल रहे हैं आप कि अगर सबका मैट्रिक सेम है तो फिर मतलब नीचे इस तरीके से लिख दें डिफॉल्ट मैट्रिक, वरना अलग अलग लिखना, वरना सबके सामने लिखना पड़ेगा। अब बेचारा जो है वो देख लेना पैकेट ट्रेसर इसको, इस कमांड को, डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता होगा तो फिर सबके सामने अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, चाहे सेम भी लिखना है तब भी सबके सामने लिखना पड़ेगा। चेक कर लोगे ना? जी वो करेंगे हम इस हफ्ते पूरे, तो फिर देखते हैं। हाँ जी, तो जब आप लिखेंगे कि जो है वो क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो फिर आपको जो है वो हेल्प दे देता है कि ये कमांड वैलिड है कि इनवैलिड, मतलब ये कमांड अवेलेबल है या नहीं है। जो कमांड अवेलेबल होती है वो पूरी डिटेल उसकी लिस्ट बना के दिखा रहा होता है नीचे। तो क्या लिखने से? क्वेश्चन मार्क डालने से, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जब लिखोगे राउटर OSPF 20 और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो उसका मतलब यह है कि आगे कुछ और लिखना है या नहीं लिखना, वो आपको हेल्प करेगा आपकी। इसी तरह से इंटर करके